जय श्री राम दर्शकों, जय माँ शेरावाली जन कल्याण ट्रस्ट के तत्वावधान में यहीं पर श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ हो रहा है। पूजनीय श्री लव कुश शास्त्री जी महाराज जी द्वारा बहुत ही मार्मिक ढंग से कथा चल रही है। इस संस्था के संस्थापक श्री इंद्रमणि चौबे जी, जिन्हें लोग प्यार से मामा के नाम से जाना जाता है, ये इस संस्था के संस्थापक हैं। कहते हैं भक्ति में शक्ति है और शक्ति डोंबिवली के मानस प्रेमियों के रूप में निखरती है। और हम लोग पहुँच आए उस कथा पंडाल में, श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ। यहीं पर दिव्य कथा हो रही है और दिव्यता में भव्यता का काम करते हैं चौबे जी और यहाँ के जो रहिवासी हैं, जो भक्तजन हैं, जो मानस प्रेमी हैं। और दर्शकों, हम इस समय पंडाल में उपस्थित हैं। दैनिक पूजा चल रही है। जो वेदी की पूजा होती है वो नित्य पूजा जो चल रही है यहाँ पर, और मुख्य यजमान यहाँ के उपस्थित हैं और माननीय इंद्रमणि चौबे जी हैं, जो इस संस्था के संस्थापक हैं, जिनके बैनर तले यह भव्य कथा चल रही है। नाम ही है जय माँ शेरावाली जन कल्याण ट्रस्ट। जब बात शेरावाली की आती है तो हमें विंध्यवासिनी माँ और वैष्णो देवी की याद आ जाती है। बहुत सुंदर और दिव्य। तो दर्शकों, इस समय हम हैं श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ। कहते हैं भक्ति में शक्ति और शक्ति भगवान रूप में निखरती। देख सकते हैं पूरा राम जन्मभूमि का स्ट्रक्चर यहाँ पर बनके तैयार हो गया है। जब बात अयोध्या की आती है तो अवधपुरी ममपुरी सुहावनी, उत्तर दिशि वह सरयू पावनी, ऐसी दिव्य नगरी यहाँ बसी हुई है डोंबिवली में। और यहीं पर चल रही है शास्त्री जी की भगवत राम कथा। राम कथा की बात आती है तो मानस प्रेमियों में एक उमंग आ जाता है ना। तो क्या कहना चाहेंगे उस मानस भक्तों के लिए? जी, मानस भक्तों के लिए हम यही कहना चाहेंगे। सर्वप्रथम मैं अपना नाम आप सभी को अवगत करा दूँ। मैं आदि नारायण आचार्य जी श्री अयोध्याधाम कौशल्य सदन से पूज्य महाराज श्री का शिष्य हूँ और हमारे अयोध्याधाम से पधारे पूज्य महाराज श्री आचार्य श्री लवकुश महाराज, उन्हीं के दिव्य मुखारविंद से सभी भक्तों को श्री राम कथा का रसास्वादन अवसर प्राप्त हुआ है। विगत कई वर्षों से यह कथा चलती आ रही है और इस वर्ष 11वां वर्ष है हमारे का। और यह ज्ञान गंगा जो है सभी भगवत प्रेमियों के लिए, सभी राम भक्तों के लिए है। और मानस एक मर्यादित ग्रंथ है और हम कहना चाहेंगे इसको ग्रंथ नहीं है, राम जी का वांग्मय स्वरूप है, शब्द रूपी स्वरूप इसको बोलते हैं। ये एक पोथी ना होकर ये श्री राम जी का जो है साक्षात विग्रह है, शब्द रूपी। ये हम सभी को मर्यादा में रहते हुए कैसे जीवन यापन करना चाहिए उस मार्ग को प्रशस्त करती है और यह भी दिखाती है कि भगवान ने भी अवतार लेकर कैसे कैसे कष्टों को सहा। तो हमको कभी भी ऐसे कष्टों से घबराना नहीं चाहिए। उनका श्री सीताराम जी का अनुसरण करते हुए, उन्हीं के आदेशों का पालन करते हुए, कहा गया है यह रामचरितमानस साक्षात जो है हनुमान जी ने अपने मुख से गायन किया था और तुलसीदास जी ने इसको जो है भाषाबद्ध किया, अपनी भाषा में सरल करते हुए इसको अवतरित किया। दोस्तों, देख सकते हैं शास्त्री जी के परम पूज्य शिष्य, और जब शिष्य की ऐसी वाणी हम सुनते हैं तो हम समझते हैं गुरु जी कितना अच्छा बोलते होंगे, हैं सिंह साहब? गुरु जी तो महान है। आज 11 साल हो गया है मामा जी हमारे चौबे जी, हाँ, ये लोग आयोजन कर रहे हैं। गुरु जी को हमेशा ध्यान में रखते हुए उनके जितना होता है हम लोग का मुख्य यजमान आप हैं? हाँ, मुख्य यजमान मैं अनिल सिंह मैं हूँ। ये अवसर मामा जी की वजह से मिला है, आप लोग के आशीर्वाद से। बिल्कुल बिल्कुल, कहते हैं यही तो सेवा है, और सेवा जब प्रभु के चरणों में होती है तो क्या कहेंगे? चौबे जी क्या कहना चाहेंगे? हमारी संस्था इसके अनुसार कर्तव्य राम का हर साल करवाती रहेगी, हर साल करवाती रहेगी और आगे भी इसी होती रहेगी। जय माँ शेरावाली ट्रस्ट, हाँ, ये हम लोग मामा जी इसके अध्यक्ष हैं।
और ये हमेशा बेचारे बहुत प्रयासरत रहते हैं और उन्होंने अभी तक बोला है कि हमसे जितना होगा हम करवाते ही रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल वही तो होता है। कहते हैं जब धर्म और रक्षता की बात आती है तो हमें अनवरत चलने की याद आती है। अगर कोई भी कार्यक्रम या कोई भी संस्था या कोई भी कथा भागवत जो भी होता है अनवरत अगर चलती रहेगी तो समाज में एक अलग उजाला देती है। जी हमें संस्कार तो मिल जाएगा लेकिन उस संस्कार से जो शिक्षा मिलेगी ना वो बहुत अद्भुत रहेगी। हमने कई जगह ऐसे कार्यक्रम देखे हैं जहाँ शिक्षा और संस्कार में बात होती है तो हम पूछ लेते हैं कभी कभी बच्चों से, जब स्कूलों में होती है शिक्षा संस्कार की बात, शिविर लगता है तो पूछते हैं शिक्षा जरूरी है संस्कार जरूरी है, तो बहुत से बच्चे नहीं शिक्षा जरूरी है, तो इधर शिक्षा नहीं संस्कार जरूरी है। अगर हमारे संस्कार अच्छे रहेंगे तो हमारी शिक्षा भी बहुत अच्छी हो जाती है। जी अंत में क्या कहना चाहेंगे भैया? संस्कार ही एक शिक्षा है और हम ये कहना चाहेंगे यह कथा जो है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया इसी आधार पर कराई जा रही है। ये किसी के एक के लिए नहीं है, ये सभी पूरे संसार के लिए, सभी जगत के कल्याण के लिए जय माँ शेरावाली जन कल्याण ट्रस्ट के द्वारा यह कथा आयोजित प्रतिवर्ष की जा रही है। और राम जी की इच्छा रही तो ये ऐसे कथा यात्रा ऐसे ही चलती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जितने मानस प्रेमी हैं डोंबिवली और आसपास के उपनगरों के सब लोग आएँ और भगवत जो भी भगवत प्रेमी हैं, जो भी मानस प्रेमी हैं, वो यहाँ पर आके अपने जीवन को धन्य करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सिया राम। जय श्री